गुड मॉर्निंग। आज के मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। आज हम अपनी लास्ट आइडेंटिटी करने वाले हैं जो कि है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है हमारी आज की आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा मेन है क्या है कि देखें, अगर हम इस आइडेंटिटी को पिछली वाली जो हमने आइडेंटिटीज की है उसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे तीनों की अलग अलग पार्ट 3 है। एक्स के अलग 3, वाई के अलग 3, जेड के अलग 3। जो पीछे हमने किया है उसमें हमारे पास क्या होता था, ब्रैकेट होती थी। जैसे कि ये ब्रैकेट होती थी एक्स, पहले जो होती थी उसमें कैसे होता था, हमारे पास ब्रैकेट होती थी एक्स प्लस वाई की पावर 3, ये होती थी ना ब्रैकेट। यहाँ पे हमारे पास हर की अलग अलग पावर है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कैसा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन क्या है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ये सॉल्व करना है फैक्टराइज, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले वही इसकी शक्ल में लिखेंगे, सेम इस जैसा मिल रहा है ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और माइनस 3xyz दिख रहा है ना, कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो इसका आंसर हम ये वाला लिखेंगे, पर पहले इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लें। तो 27 को किसकी पावर 3 लिखें, मतलब किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 27 आता है। तो अब तक तो हमें याद हो ही गया कि 3 की पावर जो 3 होती है वो क्या होता है 27। साथ में एक्स की पावर 3 वैसे ही, वाई की पावर 3 भी वैसे ही, प्लस जेड की पावर 3 भी वैसे ही। आगे माइनस, अब क्या है 3xyz, 3x कितना है हमारे पास यहाँ पे 3 और साथ में x, yz अकेला अकेला। मतलब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है 3x, y है और z है, ठीक है। ये हमने वैल्यू ढूंढ ली। अब इसको अगर मैं इसी तरीके में लिखूं तो 3x को इकट्ठा ब्रैकेट में बांध दिया और इसकी पावर 3 एक बार लिख दी, ठीक है। और ये वैसे ही लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब पूरी तरह ये इसकी शक्ल वाला बन गया, जिसमें x को कितना भरना है हमने 3x, y को y ही रहने देना है, z को z ही रहने देना है। तो चलिए अब इसका आंसर ये वाला लिखें। पहले क्या है, ब्रैकेट डाल के x की जगह मैंने लिखना है 3x, फिर प्लस y वही लिखना है, z भी वही लिखना है। फिर दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट, x की पावर 2 यानी कि 3x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस xy। अब x की जगह कितना लिखना है मैंने 3x, y की जगह तो y ही रहने देना है, माइनस yz की जगह yz ही है तो yz ही रहने दिए, माइनस z, x की जगह मेरे पास कितना है 3x तो इसको 3 आगे लिख दिया, x पीछे, ठीक है। अब इस सारे आंसर में सिर्फ ये सॉल्व करना रह गया हमारा। तो चलिए इसको करते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आएगा 9 और x की पावर 2 वैसे ही, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। अब इससे रिलेटेड जो एक मेन क्वेश्चन है वो क्या कहता, इफ, ये एक नोट है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, कहता अगर 3 नंबर्स का ऐड करें, 3 नंबर्स को जोड़ें तो उसका आंसर 0 आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाता है। अब इस फॉर्मूले में अगर x प्लस वाई जेड ये रहा, इसकी वैल्यू मैं 0 भर दूँ तो क्या बनेगा। तो देखें यही फॉर्मूले में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसको हमने क्या भरना है, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया। ज़ीरो को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो ज़ीरो ही होता है ना, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो ही होता है। ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर ज़ीरो ही आता है ना, तो इसका मतलब ये सारा क्या हो गया, ज़ीरो। इधर क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये है। अब 3xyz माइनस वाली रकम है, तो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो उसका क्या बदलेगा, निशान। तो इसका मतलब क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये बन गया। अब ये इसी से किया हुआ मेरे पास एक आइडेंटिटी आ गई कि जब तीन तीन रकमों का जोड़ ज़ीरो हो, ये एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। तीनों को जोड़कर अगर मेरे पास तीन रकमों को जोड़कर आंसर ज़ीरो आ जाए तो फिर उनकी पावर 3 की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, उस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर आगे किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। अब ऐसा ही एक मेरे पास क्वेश्चन है, वो मैं करने लगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आता है, ये कम आता है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग क्यूब्स फाइंड वैल्यू ऑफ, वो है -12⁻³ प्लस 7⁻³ प्लस 5⁻³, ये है। अब इसी वो कहता है एक्चुअल कैलकुलेटिंग क्यूब्स, मतलब कि अगर हम -12⁻³ है तो -12 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो 3 बार मैंने लिख दिया, ये लिख दिया 3 बार। तो अब इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करने लगूँ, ये मेथड नहीं लगाना, तीनों की पावर 3 के हिसाब से मल्टीप्लाई करने की बजाय इस फॉर्मूले को या इसको यूज़ करके कहता बताओ कितना आंसर आएगा। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग क्यूब्स का ना, तो मतलब कि इसकी क्यूब्स अलग अलग से फाइंड आउट करना नहीं है, इसके थ्रू हमने बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखें कि क्या इन तीनों को जोड़कर हमारे पास ज़ीरो आता है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे अगर तीनों को जोड़कर मेरे पास कितना है, ज़ीरो। तो चलिए सल्यूशन -12 + 7 + 5 ये है। अब -12 वैसे ही इन दोनों के सेम साइन है, तो सेम साइन वाली टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड। तो 7 और 5 जोड़े कितना हो गया, 12। अब इन दोनों के अलग अलग निशान है, तो अलग अलग निशान वाली रकमों को क्या करते हैं, माइनस। तो 12 में से 12 निकाले, 0, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब इन तीनों के क्यूब का आंसर किसके बराबर होगा, इस तरह का। तो इसका आंसर क्या हुआ, -12⁻³ प्लस 7 की प्लस 5⁻³ बराबर 3 इंटू एक्स क्या है, -12, वाई क्या है 7 और जेड क्या है 5। एक्स कितना है, -12, वाई कितना है 7 और जेड कितना है 5, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, पुट किया। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को नंबर से, फिर साइन को साइन से। 12 3 = 36, ठीक है। तो ये अब मेरे पास 36 आ गया। इधर 7 5 = 35, ये 35 है, ये 36। अब इन दोनों को क्या करूँगी आगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये सारे प्लस हैं, प्लस का मतलब तो प्लस हुआ, पर बीच में एक माइनस है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 36 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। 6 5 = 30, 5 3 = 15, 16 17 18, फिर से मल्टीप्लाई। 3 6 = 18, 3 3 = 9 और 1 10, 0 8 और 8 ऐड किए 16, 1 और 1 2, कितना आ गया, 1260। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना इजी। तो ये था इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर हमारे पास पेपर में आता है, ठीक है। अब हमने एक और आइडेंटिटी करनी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी एक्सरसाइज में मैथ्स में उसका सम है, तो एक बार कर लेते हैं। क्या है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, फिर से ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है मेरे पास। अब यहाँ पे अगर हम पिछले फॉर्मूलाज देखो तो हमने ब्रैकेट, हमारे पास क्या था वहाँ पे ब्रैकेट की पावर 3 थी, है ना। यहाँ पे दोनों रकमों की अलग अलग पावर 3 है, एक्स की अलग पावर 3, वाई की अलग पावर 3। यहाँ पे यूज सिर्फ 2 ही किए गए, एक्स और वाई। यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे 3 किए गए थे, एक्स वाई जेड, 3 चीजें यहाँ पे वरती गई थी ना। पर यहाँ पे कितनी चीजें यूज की गई हैं, 2, एक्स एंड वाई, ठीक है। और इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें ब्रैकेट की पावर 3 थी, इसमें अलग अलग 3 है। ये इसका फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सॉल्व 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड की पावर 3। अब इसकी शक्ल वाला है तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, पहले इसको इसकी तरह बनाएंगे। अब किस रकम को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 27 आएगा, वो है 3 वाई की पावर 3 प्लस, अब हमने ये पहले भी किया था कि जिसके पीछे 5 हो तो वो ज़्यादातर 5 वाली टर्म पे जाता है। इसका मतलब अगर मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर कितना है, 125, तो ये 5 हो गया। अब ये इस तरह बन गया ना, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, तो क्या बने, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक्स का मतलब कितना है, 3 वाई, और वाई का मतलब कितना है, 5 जेड। जहाँ जहाँ एक्स है कितना लिखना है मैंने, 3 वाई, जहाँ जहाँ वाई है कितना लिखना है, 5 जेड। तो चलिए पहले ब्रैकेट 3 वाई प्लस 5 जेड, फिर अगली ब्रैकेट एक्स की पावर 2 मतलब 3 वाई की पावर 2 माइनस एक्स और वाई मतलब 3 वाई मल्टीप्लाई 5 जेड प्लस, अब वाई की पावर 2 तो 5 जेड की पावर 2। अब 3 वाई प्लस 5 जेड इंटू 3 की पावर 2 कितना हुआ, 9 वाई स्क्वायर माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 वाई जेड, ऐसे ही क्योंकि ये दोनों अलग अलग इंग्लिश के वेरिएबल हैं। अब आगे 5 की पावर 2 कितना हुआ, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 25 जेड की पावर 2 वैसे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब यही फॉर्मूला माइनस के साथ भी है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। आगे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है मेरे पास। ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ। जब ये बीच वाला साइन बदल गया तो इधर क्या फर्क हुआ, यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस हो गया, और जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ वहाँ प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस बन गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, ठीक है। मतलब अगर प्लस वाली हो तो अगली ब्रैकेट तो प्लस, पर बीच वाली टर्म जो एक्स वाई उसमें क्या आएगा, माइनस। अगर बीच में माइनस का साइन है तो पहली ब्रैकेट में तो वही साइन आएगा, पर पिछली ब्रैकेट में सारे साइन क्या हो जाएंगे, प्लस के, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, वो है मेरे पास 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। अब ये आपने सॉल्व करना है, मैंने नहीं करना। अभी तक हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे मैंने किए, अब ये आप खुद कीजिएगा। पहले आप देखिएगा कि किस टर्म को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 64 बनता है। 4 को 4 4 4 अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 64। अब ये 343 किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से आएगा, 3 कब आता है, जब हम 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, नहीं कब आएगा बताइए, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 343। अब मैंने इतना हिंट भी दे दिया, अब आपने ये क्वेश्चन खुद करना। इसी के साथ हमारा ये जो 9th इसी के साथ हमारा ये जो आइडेंटिटीज का है, पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड था, वो सब आज खत्म हो गया। थैंक यू। अब आपने इससे रिलेटेड ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।